हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, मनी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मनी। Nikhil's mother is buying some toys for Nikhil. She pays money to the shopkeeper when she takes toys from the shopkeeper. Nikhil wants to buy a car, a teddy, and a ball. Look at the price tags attached with these toys. So निखिल की मदर को निखिल के लिए कुछ टॉयज परचेज करने हैं। सो वो शॉपकीपर को मनी देती है और उनसे टॉयज ले लेती है। निखिल को क्या क्या खरीदना है? निखिल को एक कार चाहिए, एक टेडी चाहिए और एक बॉल चाहिए। सो हमें उनके प्राइस टैग्स को यहाँ पे देखना है। सो हम यहाँ पे देखेंगे, निखिल को एक कार चाहिए। कार के प्राइस कितना है? कार के प्राइस टैग लगा है 170 रुपीज का। नेक्स्ट उसको एक टेडी चाहिए। टेडी का प्राइस टैग क्या है? टेडी का प्राइस है ₹120। फिर उसको एक बॉल चाहिए। बॉल का प्राइस क्या है? ₹25। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ कार? सो कार का प्राइस कितना है? कार का प्राइस हमने देखा अभी ₹170। आप यहाँ पे लिखोगे कार का प्राइस इज ₹170। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ बॉल? बॉल का प्राइस कितना है? सो बॉल का प्राइस हमने देखा, बॉल का प्राइस है ₹25। तो हम यहाँ लिखेंगे ₹25। so, इसी तरीके से आप इस पिक्चर में ऑब्जर्व करोगे सबके प्राइसेस और यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, आंसर्स लिखोगे। हम पढ़ते हैं मनी के बारे में। When we go out to the market, we need money to buy things we want. Money used in a country is called its currency. Indian currency is in the form of rupees and paise. Money comes in two forms, coins and notes. So, जब हम मार्केट में जाते हैं और हमें कोई चीज परचेज करनी होती है तो हम उसके लिए मनी देते हैं। सो मनी को हम कंट्री में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम करेंसी बोलते हैं। इंडियन करेंसी जो हम इंडिया में यूज करते हैं, इंडियन करेंसी किस फॉर्म में होती है? वो रुपीस और पैसे की फॉर्म में होती है। सो रुपीस के लिए हमारा सिंबल क्या होता है? रुपीस के लिए हमारा ये सिंबल होता है एंड पैसे के लिए हम स्मॉल p लिखते हैं। मनी कम्स इन टू फॉर्म्स। मनी टू फॉर्म्स में होता है, या तो कॉइन्स होते हैं या फिर नोट्स होते हैं। सबसे पहले हम इंडियन कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ आवर मनी इज मेड अप ऑफ मेटल, दीज आर कॉल्ड कॉइन्स। सो हमारे कुछ मनी मेटल के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम कॉइन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें फिगर भी दिख रही है, 50 पैसा का कॉइन है, देन 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 रुपीज। ये सारे कॉइन्स मेटल के बने हैं, तो ये इंडियन कॉइन्स हैं। नेक्स्ट अब हम इंडियन नोट्स की बात करते हैं। करेंसी नोट्स आर मेड अप ऑफ पेपर। तो जो करेंसी नोट्स होते हैं ये पेपर के बने होते हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा कॉइन्स मेटल के बने होते हैं, ये नोट्स हमारे पेपर के बने होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ₹1 का नोट है, 2 रुपी नोट है, देन 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड इस तरीके से 20, 50, 100, 200 एंड 500 के भी नोट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, काउंटिंग मनी। मनी को काउंट कैसे करते हैं? We can use the skip counting to count money of same value. तो जब सेम वैल्यू का मनी है, मतलब सेम अमाउंट है मनी की, जब वैल्यूज की सेम है अगर, तो हम उसको काउंट करते हुए हम नंबर्स को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 2 रुपी कॉइन्स दिख रहे हैं सारे, सबकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपी। हम नंबर्स स्किप करते हैं काउंट करते हुए। ये हो गए यहाँ पे 2 रुपीज। अब यहाँ पे हमने 3 को स्किप किया और सीधा 4 लिख लिया, एंड 5 को स्किप किया, 6 लिख लिया, क्योंकि 2 से स्किप होता जा रहा है। 7 स्किप हुआ, 8 लिखा, 9 स्किप, 10। तो टोटल हमारे पास कितने मनी है? टोटल हमारे पास 10 रुपीज है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये 5 का कॉइन है, फिर हम इसको स्किप काउंटिंग बाय 5 जो हम लोग ने पढ़ा है पहले, उससे हम इसको करेंगे। देन 10, 15, 20, 25। टोटल हमारे पास कितने मनी है? ₹25। When the coins and notes are of different values, we start counting from the note or coin of biggest value. जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज के नोट्स या कॉइन्स होते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? फिर हम जो सबसे बड़ी वैल्यू का कॉइन या नोट होता है हम उससे काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक 10 रुपी कॉइन है, देन 5 रुपी है, 2 रुपी है,
देन 2 रुपी और फिर 1 रुपी का कॉइन है। सो सबकी वैल्यू अलग अलग है, तो हम सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू का कॉइन काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने 10 रुपी का कॉइन काउंट किया। नेक्स्ट हमारे पास 5 रुपी का कॉइन और है, सो 10 प्लस 5 हमारे पास 15 हो गया। फिर 2 रुपी का कॉइन और है, तो 15 प्लस 2 इज 17, देन अगेन 17 प्लस 2 इज 19, और 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20, तो हमारे पास टोटल 20 रुपीज आ गए हैं। इसी तरीके से जब हम नोट्स को काउंट करेंगे, सबसे बिगेस्ट वैल्यू का नोट पहले काउंट करेंगे, तो हमने पहले 50 का नोट काउंट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट नोट है हमारे पास 20 रुपीज का, सो 50 प्लस 20 हमें 70 मिल गया। नेक्स्ट नोट 10 रुपीज का, 70 प्लस 10 इज 80, अगेन 80 प्लस 10 इज 90, और 90 प्लस 5 इज 95, तो हमारे पास टोटल रुपीज 95 है। सो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द प्राइस ऑफ ईच आइटम्स वन हैज बीन डन फॉर यू। सो यहाँ पे हमें कुछ आइटम्स दिए हैं हमें, और हमें कुछ नोट्स दिए हैं, हमें उनका प्राइस कैलकुलेट करके लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये 100 का नोट दिख रहा है, देन हमें 5 रुपी नोट दिख रहा है, देन 2 रुपी नोट है एंड 1 रुपी नोट है। सो 100 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू रुपीज 108। सो इस बैग की कॉस्ट कितनी है? 108। नेक्स्ट, अब अगर हम अपने नेक्स्ट फिगर में देखें, सो हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है? यहाँ फर्स्ट नोट हमें दिख रहा है 100, देन नेक्स्ट नोट हमें दिख रहा है 50 का। सो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150, 150 प्लस 20 हो जाएगा हमारे पास 170, 170 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 171। सो इस स्कूटर की कॉस्ट कितनी आ रही है? स्कूटर की कॉस्ट आ रही है हमारी रुपीज 171। सो इसी तरीके से आपको इनकी कॉस्ट निकाल के यहाँ पे लिखना है। राइट द फॉलोइंग यूजिंग रुपीज और पैसे, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो अब हमें इसको इस सिंबल के साथ लिखना है। 50 रुपीज को हम कैसे लिखेंगे? पहले अपना रुपीज का सिंबल लगाएंगे, फिर हम 50 लिखेंगे। इसी तरीके से 30 रुपीज को कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले अपना रुपीज का सिंबल लगाएंगे और फिर 30 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम 60 पैसा कैसे लिखेंगे? हम पहले 60 लिखेंगे एंड देन पैसा के लिए हम p लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। काउंट हाउ मच मनी। तो अब हमें काउंट करना है कितना टोटल मनी हमारे पास आ रहा है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास 20 रुपी का नोट है, देन अगेन 20 रुपीज, देन 5 रुपीज एंड देन 1 रुपी। सो हमें ये सारा काउंट करके बताना है कि कितना है। 20, 25 एंड 1। सो हम देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारे पास। सो सबसे पहले हमारे पास 20 रुपी का नोट था, फिर हमारे पास एक और 20 रुपी का नोट था, देन एक 5 रुपी का कॉइन था, और एक फिर 1 रुपी का कॉइन था। तो हम जब इन सबको ऐड कर देंगे, सो 20 प्लस 20 इज 40, एंड 40 प्लस 5 45 प्लस 1 इज 46। तो रुपीज 46 हमारे पास आ गया है। तो हम वहां पे कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ रुपीज 46। लिखते हैं रुपीज 4646। इसी तरीके से आप ये भी सारा मनी काउंट करके लिखोगे यहाँ पे। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन मनी। One chocolate costs rupees 25 and a packet of chips cost rupees 20. How much money is needed to buy both? So एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 25, और एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 20। सो हमें ये दोनों चीजें अगर हमें परचेज करनी है तो हमें कितने मनी की जरूरत पड़ेगी, हमें वो देखना है। सो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट कितनी है? रुपीज 25। कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ चिप्स, और चिप्स के पैकेट की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 20। तो हमें कितना मनी चाहिएगा दोनों खरीदने के लिए? हम दोनों को ऐड करेंगे। सो रुपीज 25 प्लस 20 हमें चाहिए। हमने कॉलम में लिखा 25 प्लस 20, ऐड करा तो हमें 45 मिला, मतलब हमें टोटल 45 रुपीज की नीड है। तो 45 रुपीज इज नीड। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। अर्पिता बॉट अ लंच बॉक्स फॉर रुपीज 50 एंड अ वाटर बॉटल फॉर रुपीज 30। हाउ मच डिड अर्पिता स्पेंड? सो अर्पिता ने एक लंच बॉक्स परचेज किया रुपीज 50 का, और फिर उसने एक वाटर बॉटल परचेज करी रुपीज 30 की। तो हमें बताना है उसने टोटल कितना मनी स्पेंड किया। सो उसने हम सबसे पहले लिखेंगे उसने क्या परचेज किया। सबसे पहले 50 रुपीज का लंच बॉक्स खरीदा, देन उसने 30 रुपीज की वाटर बॉटल खरीदी। यहाँ पे हम एडिशन का साइन लगाएंगे और इसको ऐड करेंगे। तो 0 प्लस 0 इज 0,
एंड 5 + 3 इज 8। सो अर्पिता ने यहाँ पे कितना अमाउंट स्पेंड किया? अर्पिता ने यहाँ पे ₹80 स्पेंड किए हैं। इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने मनी के बारे में पढ़ा, हम जो हमारी करेंसी होती है, नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा, इनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हमने वो सब इसमें सीखा। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।